शुक्र के दंड सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। शुक्र ने दंड व्यवस्था के विभिन्न पक्षों पर पर्याप्त विस्तार से प्रकाश डाला है। शुक्र के अनुसार दंड ऐसा साधन है जिससे असत आचरण की निवृत्ति होती है। दंड प्रजाजन को धर्म में संलग्न रखता है तथा उन्हें विविध प्रकार के अनुचित, अवैध, अनैतिक और समाज विरोधी कार्यों में विमुख रखता है। दंड राज्य व्यवस्था का अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन है। अतः शुक्र ने शासक को परामर्श दिया है कि वे दंड की शक्ति का उपयोग करने में वे किसी भी प्रकार की असावधानी, शिथिलता या अनावश्यक कठोरता न बरतें। शुक्र ने दंड व्यवस्था के प्रसंग में निम्न बातों का प्रतिपादन किया है। पहला, दंड देने के प्रसंग में प्रत्येक परिस्थिति में निष्पक्षता का पालन होना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति को समाज में चाहे गुरुजन की स्थिति प्राप्त हो या सरकारी अधिकारी, अपराध करने पर उसे अवश्य ही पर्याप्त दंड दिया जाना चाहिए। दंड की मात्रा, प्रकृति का निर्धारण अपराध की प्रकृति और अपराध की गुरुता पर निर्भर होना चाहिए। न्यायिक अधिकारी द्वारा दंडित किए जाने के प्रसंग में अपनी व्यक्तिगत इच्छा, मनोवृत्ति, भावना और दुर्भावना से कार्य नहीं किया जाना चाहिए। दोष सिद्ध के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हों उसे अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए पूरे अवसर दिए जाने चाहिए तथा दोष सिद्धि के लिए उचित साक्ष्य प्राप्त हो जाने पर दंडित किया जाना चाहिए। तो ये तो है शुक्र का दंड सिद्धांत। ये छोटे से हैं, अब बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत आता है एग्जाम में भी कि शुक्र ने अपराधों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है। तो यह है कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसारिक प्रकार बतलाए हैं। तो पहला है कायिक। कायिक का मतलब क्या होता है? शारीरिक आघात से संबंधित अपराध। वाचिक यानी वाणी से किया गया अपराध, अपशब्द आदि बोलना। तीसरा मानसिक कि अपराध करने की इच्छा थी लेकिन अपराध भले ही ने किया हो। चौथा सांसर्गिक, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वयं अपराध नहीं किया हो लेकिन आपराधिक कृत्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायता पहुंचाई, उसको हम सांसर्गिक कहते हैं। इन चार श्रेणियों के अपराधों को दो सामान्य उप श्रेणियों में बतलाई है। कारित यानी स्वयं किया अथवा करवाया गया अपराध। अनुमोदित, अपराध कार्य में स्वयं भाग न लेते हुए किसी न किसी रूप में अपराध करने की अनुमति दी थी। तो अपराध के जो है प्रकार चार हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक और सांसर्गिक। उसके बाद उसने राजा की शासक की सत्ता पर क्या नियंत्रण लगाए हैं। पहला, धर्म और नीति का नियंत्रण। फिर है शासक पर वित्तीय नियंत्रण लगा रखा है कि शुक्र ने करापूर्ण से अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि के व्यय के संबंध में शासक की शक्ति को भी विवेक संग प्रतिबंधों के अधीन माना है। और राजा को क्या चेतावनी दी है कि वह कभी भी निजी आवश्यकता की जनता से कर वसूल न करे। प्रजा पर आज न्यायपूर्ण ढंग से कर लगाने का शुक्र ने पूरी गंभीरता के साथ निषेध किया है। शुक्र क्या मानता था कि राजा को प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्यों से कर एकत्रित नहीं करने चाहिए। फिर नेक्स्ट चौथा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मंत्रियों और सभासदों से परामर्श की अनिवार्यता। नेक्स्ट हमारा है शासकीय दायित्वों की उपेक्षा के लौकिक और पारलौकिक दुष्परिणाम। जनमत पर नियंत्रण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनता को अब व्यक्ति जनता द्वारा शासित जनता आलोचना करने के अधिकार को स्वीकार करते हैं। शुक्र राजा को उपदेश देते हैं कि वह आलोचना के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाए। आलोचना पर ध्यान देता किसी व्यक्ति को इस कारण दंडित न करे कि उसने राजा की आलोचना की है। शुक्र नीति में लोक निंदित राजा को अधर्म माना है। लोकमत का अनादर करना शुक्र ने शासक ने केवल व्यवहारिक दृष्टि से ही अविवेकपूर्ण नहीं माना वरन वैसे गंभीर नैतिक अपराध भी मानता है। यानी शुक्र नीति में जनता के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। वह अत्याचारी शासक को पदच्युत कर दे। शुक्र नीति में जनता का कर्तव्य माना है कि नीति और धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले राजा को निरंतर भयभीत रखने का प्रयत्न करें तथा यदि अब भी शासक धर्म विरुद्ध आचरण के मार्ग से नहीं हटता तो उसे पदच्युत कर दे। नेक्स्ट हमारा आता है कि राजा के व्यक्तिगत गुण और कठोर दिनचर्या, यानी उनकी भी व्यक्तिगत गुणों बल दिया राजा की भी। कैसा होना चाहिए? राजा को विद्वान, न्यायी, विनीत, लोकप्रिय होना चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मान को त्याग देना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजा के लिए ऐसी कठोर दिनचर्या की गई है कि उसके पास भोग विलास के लिए कोई समय और शक्ति शेष
न रही। तो इस तरह राजा की सत्ता पर भी नियंत्रण लगाएं। धर्म और नीति का वित्तीय नियंत्रण, मंत्रियों की परामर्श की अनिवार्यता, शासकीय दायित्वों की उपेक्षा के लौकिक उपायों के दुष्परिणाम, जनता और जनमत का नियंत्रण, राजा के व्यक्तिगत गुणों को कठोर दिनचर्या। थैंक्स।